Hello, student. Let us start a new chapter. Chapter number 6, Word after 1945. विश्व में 1945 के बाद क्या पोजीशन था पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में. The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. हम अगर इतिहास के पन्ने में देखें तो हमारे इंडिया में पुराने और विश्व में बहुत सारे वॉर्स फाउट हुए. इनन्यूमरेबल मतलब हम गिन नहीं सकते इतने. Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the First and the Second World War. इनमें से सबसे बड़ा जो वॉर हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड भी उसको कभी भी भूल नहीं सकती, हमेशा याद रखेगी, वो है विश्व में पहला विश्व युद्ध एंड दूसरा विश्व युद्ध. The League of Nations was formed with the purpose of establishing permanent peace in the world. पूरे विश्व में लीग ऑफ नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे. बट ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस इट फेल्ड. लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो हम पास्ट में पढ़ चुके, उसकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया. एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रोक आउट और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया. The disturbed state of mind and the horrors of the World War II persuaded human beings to once again make efforts for peace and protection of independence. जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो हॉरर्स, भयानकता देखी, जिससे लोगों के माइंड डिस्टर्ब हो गए और सब लोग फिर से ये चाहते थे कि विश्व में हमने जो आज़ादी पाई है उसका प्रोटेक्शन मिले एंड शांति बनी रहे, उसके लिए एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए. दिस रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945. यूनाइटेड नेशंस ने 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया. द यूनाइटेड नेशंस चार्टर्ड, यूनाइटेड नेशंस जैसे लीग ऑफ नेशंस जो बनाई थी उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे, नाउ यूनाइटेड नेशंस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ. तो उसकी क्या एम्स थी, ऑब्जेक्ट्स था. The United Nations Charter starts with the preamble and it explains the goal of United Nations. Below are the goals. United Nations के क्या गोल थे? There is a determination to save the future generation from the pangs of all destructive war. Main जो उसका गोल था, उसका फर्म डिसीजन था कि जो फ्यूचर जनरेशन जो बची हुई है वो ये डिस्ट्रक्टिव वॉर्स का जो पेन है, जो दर्द है, दुख है, इमोशन है, उसको शांति मिले, उसका पेन जो है वो फ्यूचर जनरेशन उससे बच पाए, उसको वो सारी पेन को फीलिंग्स ना हो. Here emphasis has been laid on responsibilities born out of international laws and mutual understanding. और ये जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल कायदे बना के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको एक इम्पोर्टेंस दिया कि कुछ उसके लिए किया जाए. Emphasis has been laid on developing tolerance mutually so that the whole world develops socially.
ये इम्पोर्टेंस इसलिए स्पेशल दिया गया कि पूरे विश्व में जो है वो सोशली समाज से, ऐसी सामाजिकता से पूरे विश्व डेवलप हो. इकोनॉमिक, social and cultural problems should be solved with the intervention of United Nations, and human rights as well as basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender or religion. किसी भी भेदभाव के बिना लोगों में, विश्व में यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन से सारे विश्व में सारे नेशंस के इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और लोगों के राइट्स के बारे में भी जो बेसिक फ्रीडम मिली है उसको ध्यान रखा जाए. लास्टली, अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्शंस. और लास्ट में सारे नेशन को अपील किया, रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि आप कोऑपरेशन देके हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोऑपरेट करें. Thus, United Nations Charter concludes that dismissal of war and constant urge for peace is the main objective of the United Nations. United Nations का मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा वो ये था कि लोगों में एक विश्व में शांति बनी रहे और ये जो वॉर की वजह से जो पेन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसमें से धीरे धीरे बाहर आ जाए. कोल्ड वॉर 1945 से 1962. नाउ विश्व में इससे पहले जो 2 विश्व युद्ध हो चुके, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद जो है वो हम अपनी फ्रीडम के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या फाइट करना पड़ा, और विश्व की क्या पोजीशन थी 1945 में विश्व में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद. Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers while taking the place of England and France. पहले जो इंग्लैंड एंड फ्रांस था पावरफुल में, सुपर पावर में, लेकिन सेकंड विश्व युद्ध के बाद नया जो क्रिएशन हुआ, अमेरिका एंड रशिया सुपर पावर बना. In war, England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies created difference and thus America and England separated. युद्ध के दौरान इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका सारे सब साथ में ही थे, लेकिन रशियन की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की वजह से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ और अमेरिका एंड इंग्लैंड उसमें से सेपरेट हो गए. अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द 2 सुपर पावर्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया, 2 सुपर पावर में बहुत ही कंपटीशन शुरू हो गई अमेरिका और रशिया के बीच में. टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड एमर्ज आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में ये दोनों अपनी सुप्रीमेसी, पावर एस्टैब्लिश करने में लग गए. द पावर वॉज सेंट्रलाइज बिटवीन 2 पोल्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया. अमेरिका एंड रशिया के बीच में ये पावर सेंट्रलाइज हो गया. देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर owing to extremely tense relations between 2 power blocs. This phase is known as the Cold War phase. ये दोनों के बीच में जो पावर सेंट्रलाइज हो गया, मतलब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसकी वजह से एक्सट्रीमली टेंस रिलेशंस पैदा हो गया. एट वेरियस इंसिडेंट्स बोथ द सुपर पावर्स ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर. और कुछ इंसिडेंटों में ये दोनों सुपर पावरों में एक दूसरे के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गया. There was a basic change in relations among powerful nations of the world after the World War. पूरे विश्व में ये विश्व युद्ध के बाद
ये जो पावरफुल नेशंस जो बने अमेरिका एंड रशिया, उसमें चेंजिंग लाना ज़रूरी था रिलेशंस में. America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as leaders of two rival power blocs and military powers. Thus, the Cold War started between them. और अमेरिका एंड सोवियत यूनियन माने रशिया जो है वो दोनों ज्वाइन होके नाजी जर्मनी की नाजी पार्टी से और इटाली की फेसिस्ट पार्टी से लड़े थे, और ये दोनों एमर्ज होके लीडर्स ऑफ टू राइवल पावर ब्लॉक्स एंड मिलिट्री पावर्स. दस कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम, और उसके बाद दोनों के बीच में एक ऐसा शीत युद्ध शुरू हुआ. Though Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great powers due to terrible ruination, ruination caused by the ravages of war and ending of imperialism. ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों जीतने के बावजूद भी वो अपने ग्रेट पावर का स्टेटस लॉस्ट कर चुके, गंवा चुके, क्योंकि टेरिबल जो नुकसान हुआ और जो वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो डैमेज हुआ, और उसके बाद जो मिलिट्री फोर्स का भी जो एंडिंग हुआ, उसकी वजह से वो दोनों ग्रेट पावर्स जो ब्रिटेन एंड फ्रांस थे वो लॉस्ट हो चुका. Germany, Italy and Japan not only lost the war but also very ruined economically, politically and militarily. जर्मनी, इटाली एंड जापान जो है वो तो विश्व युद्ध में हार चुके, लेकिन हारने के साथ साथ भी उसकी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री सब खत्म हो गई. आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन, रशिया वॉर के बाद जो है वो रशिया ने कैप्चर्ड द ईस्टर्न एरियाज ऑफ जर्मनी, जर्मनी का ईस्टर्न एरियाज को कैप्चर किया, एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड बाल्टिक स्टेट्स. और इसके साथ साथ ईस्टर्न कंट्रीज के ये सारे कंट्रीज भी रशिया ने कैप्चर कर लिया जर्मनी के. लेटर ऑन उसके बाद दे गेव अवे रिंग्स ऑफ पावर टू रिस्पेक्टिव कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ दोस कंट्रीज. और उसके बाद जो कंट्री के जो पार्टीज थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको पावर दे दिया गया. दे डिड दिस टू कंटिन्यू देयर सुपीरियरिटी ऑन दिस कंट्रीज. ये उन्होंने इसलिए किया कि ये कंट्री के ऊपर उसकी ताकत बनी रहे. During 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western Europe countries that were liberated by British and American forces. डेमोक्रेटिक पार्टी भी एस्टैब्लिश हुआ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, और ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस से वो भी आज़ाद हुए, क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट किया 1949 में, और उन्होंने रशिया ने, सोवियत यूनियन ने चैलेंज कर दिया डायरेक्टली टू न्यूक्लियर पावर ऑफ अमेरिका. जो अमेरिका का जो मोनोपोली था, अमेरिका ही सुपर पावर जो शो करता था, लेकिन रशिया ने प्रूव करके दिखाया कि रशिया के पास भी वो न्यूक्लियर पावर की ताकत है. सो हियर वी स्टॉप टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल सी द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द आर्मी ग्रुप. किस तरह से पूरा विश्व में जो विश्व युद्ध हारने के बाद
पूरे विश्व में क्या पोजीशन थी। थैंक यू।